Okay, so now I can announce the one and only accent, and he's here to ask you only one question: how deep is your love? For a huge परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। तो मेरा ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी अवाम के ऊपर तर्स खाएं, ऐसा ना हो कि अवाम परेशान हो जाए आपसे भी। मुकाबले हालात बहुत ज़्यादा टफ हो चुके हैं इन द सेंस कि आपको जो पहले 1000 रुपए का नोट था उसमें आपके काफी सारे ग्रोसरी के आइटम आ सकते थे। ऐसा ही है। अब 1000 रुपए के अंदर आप आटा लेकर आ जाओ तो बड़ी बात है, वो भी लड़ झगड़ के। आप गोश्त लेने के लिए जाओ तो 1000 रुपए का नोट तो कुछ है ही नहीं, मुर्गी भी लेने जाओ तो वो कुछ उसमें पता नहीं चलता इस हवाले से। और वो आज एक न्यूज चैनल पे न्यूज एंकर बने हुए, कोई न्यूज रिपोर्टर है, तो ब्रॉडकास्टर है अदी भाई, मुलाकात करें। ये भी एक न्यूज चैनल के हैं, बताऊंगा नहीं, आपको पता होगा। तो इस तरह भी व्यूअर्स हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट होगी, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आदि भाई के साथ साथ मुझे भी सपोर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। और जैसे कि आप सबको पता है कि हम मौजूद हैं अद्दी भाई के चैनल पे, बट आज मैं इंटरव्यू करने वाली हूँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सर फराज खुर्शीद। आप सब मेजॉरिटी जानते ही होंगे उन्हें, और जो नहीं जानते होंगे सो वो आज जान लेंगे। स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फराज सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? और जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आपके घर वाले सब सेट है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, तो सबसे पहले आप अपना तारुफ हमारे व्यूअर्स को करवाना चाहेंगे? आप क्या जॉब करते हैं? आपकी फैमिली में कौन कौन है? अच्छा, मेरा नाम है फराज खुर्शीद और मैं बेसिकली एक फ्रीलांसर होस्ट हूँ। कराची और पाकिस्तान भर के तमाम जितने भी कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, उनके अंदर एज अ होस्ट काम करता हूँ। इसके साथ साथ अपनी फ्रीलांस एक कंपनी भी चला रहा हूँ जिसमें HR प्रोवाइड करता हूँ, इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराता हूँ। डिफरेंट हमारे ऐसे काम होते हैं जो कि इवेंट से रिलेटेड होते हैं, तो उस हवाले से मैं काम करता हूँ। अच्छा सर, अपनी फ्रीलांसिंग के बारे में बताएं। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, और बेसिकली काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये भी एक जॉब लगती है, मतलब उनको लगता है कि ये भी एक जॉब है, प्रोफेशनल आप लेवल पे सिर्फ कर सकते हो। तो इसके बारे में आप कुछ बताएं, मतलब फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है और कैसे कर सकते हैं? अच्छा, फ्रीलांसिंग बेसिकली स्कूल और कॉलेज टाइम के अंदर आपकी स्टार्ट होती है, और वो स्टार्ट होने का तरीका ये होता है कि आपको कोई भी कैसा दोस्त, रिश्तेदार, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जो आपको एक आगे देता है। फ्रीलांसिंग के अंदर जो मैंने कदम रखा था, तो स्टार्टिंग 2004 के अंदर मैंने अपना ये स्टेप रखा था। 2004 के अंदर एक मार्केटिंग एजेंसी है जो कि बहुत पुरानी है, उसके अंदर एज अ ब्रांड एम्बेसडर मैं गया था, और एक बड़ी मशहूर कोई कैंपेन चली थी जिसमें वो स्कैल्प पे डैंड्रफ चेक करते थे। तो वहाँ से मेरा फर्स्ट कदम स्टार्ट हुआ था, जो कि स्टार्टिंग मेरे ख्याल में सैलरी मेरी थी 6000 रुपये 2004 में, और 500 रुपये हमें जो मिलता था वो अलाउंस मिलता था, जो ट्रैवलिंग अलाउंस कहलाता था। तो वो 6500 रुपये मेरे लिए बहुत होते थे, क्योंकि मैक्सिमम 2 से 3000 रुपये के अंदर आना जाना हो जाता था, और फिर उसके बाद जो पैसा होता था वो सेविंग होता था। इसमें शॉपिंग भी होती थी, इसमें दोस्तों के साथ घूमना फिरना भी होता था, हैंग आउट भी होता था, और खाना पीना भी मंथ में 1-2 मरतबा बाहर लाजमी दोस्तों के साथ होता था। वाओ ग्रेट। तो बेसिकली फ्रीलांसिंग मतलब आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो, और ये कंप्लीट एक जॉब नहीं है। फ्रीलांसिंग होती ही पार्ट टाइम है। आप ये नहीं कह सकते कि जी आप इसको जॉब के साथ साथ कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग जॉब के साथ भी आप कर सकते हैं, बट फ्रीलांसिंग स्टार्ट ही आपकी जो है वो जब आप बिल्कुल फारिग होते हो और आपके पास इनिशियल कोई काम नहीं होता, तो डेफिनेटली वहीं से आपका स्टेप शुरू होता है, फ्रीलांसिंग आप करना शुरू करते हो। फ्रीलांसिंग में होता ही है कि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं जो कि आपको एक अच्छी पेमेंट कर रही होती है, बट वो कुछ डेज आपके साथ कनेक्टेड होती है। अब ये आपकी लक होती है कि उसके अंदर वो कंपनी आपके साथ आगे कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर पे काम करवाती है, और फिर वो आगे कंटिन्यू करती है, या फिर आपके साथ एक लक होती है कि आप उसको चंद दिन काम करें, खत्म हो, फिर आप दूसरी जगह जाएं, वहां से आप फ्रीलांसिंग काम करें। जैसे कि बाहर के ममालिक में अक्सर होता है कि वो शेफ की, बर्तन धोने की, खाना पकाने की, और इस तरह की बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जो कि आप वीक में कुछ घंटे कर सकते हो। तो इसी तरह से फ्रीलांसिंग भी होती है जिसमें आप वीक में कुछ घंटे निकाल के अपना काम करते हैं। ओके। अच्छा फराज सर, मैं ये पूछना चाहती थी, जैसे अगर एक नॉर्मल बंदा, फॉर एग्जांपल जैसे मैं हूँ, ठीक है, अब मैं डिसाइड करूँ कि यार मुझे फ्रीलांसिंग करनी है,
तो आपको ऐसा क्या लगता है कि सबसे पहला ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है या सबसे पहले ऐसी कौन सी चीज है जिसको अप्रोच करना चाहिए? आजकल के दौर में तो हर जगह पर प्लेटफॉर्म आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, हर जगह पर आपको प्लेटफॉर्म दिखाई देगा। तो आपको सही फ्रीलांसिंग वक्त के लिए दिखाई देगा। स्पेसिफिक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि जो मैं सबसे पहले चूज करूं? अच्छा, मेन चीज आप अपनी हॉबी को अगर आप अपना पैशन बना लो और उसी से आप पैसे कमाने शुरू कर दो तो मेरे ख्याल में वो सबसे बेस्ट है। सही सही। मुझे याद है कि मुझे मेरे एक बहुत अच्छे कजन है जो कि सब पाकिस्तान से बाहर है, वो यूके में रहते हैं। वो एक एफएम के लिए भी काम करते हैं वहाँ पे, इसके अलावा एक टीवी चैनल है जो इंटरनेशनल है, वहाँ पे काम करते हैं। उनको मैंने अक्सर देखा तो वो बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ उन्होंने काम करा है, शाहरुख खान, सैफ अली खान, आमिर खान, कोई ऐसा मेरे ख्याल में इंडियन बॉलीवुड स्टार नहीं है जिसके साथ उन्होंने काम नहीं किया। तो उनको देख के मुझे एक थोड़ा सा हो के यार इंस्पायर हुआ कि हाँ यार अगर ये कर सकते हैं तो फिर मैं भी क्यों ना ट्राई करूँ। तो वहां से फिर मैंने अपना होस्टिंग का करियर स्टार्ट करा और मुझे होस्टिंग में सिखाने के लिए बहुत सारे लोग थे, बट खुद से सीखना एक बड़ा अच्छा रहता है। तो उसमें मैंने जो है वो टीवी चैनल्स पे उर्दू न्यूज जितनी भी होती थी पुरानी, उस टाइम पे जब मैं बहुत छोटा था तब तो 50-50, अंकल सरिया, ऐनक वाला जिन और इस तरह के बेशुमार प्रोग्राम थे जिनके अंदर कॉमेडी को समझ के आपको हंसी आती थी अंदर से। आजकल की तो बहुत ज्यादा वल्गैरिटी हो गई, बट यहाँ पर उर्दू साफ जितनी हुई है मेरी वो सब टीवी चैनल से हुई है। एफएम रेडियो सुनता था मैं बहुत ज्यादा, तो इस कॉम्बिनेशन को मैंने अपने अंदर लिया, अपने एक अंदर से स्टाइल निकाला और फिर उसके बाद मैंने होस्टिंग के करियर में स्टार्ट करा और अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आप एक ये मैसेज देना चाहते हैं कि इंसान जो है वो ट्रेंड के पीछे ना भागे, कि इस वक्त ट्रेंड क्या चल रहा है तो वही सीखना है और वही करना है। बेसिकली इंसान की अपनी खुद की एक मतलब जो ना वो होनी चाहिए, चॉइस होनी चाहिए कि उसके अंदर क्या टैलेंट है, उसको अपने टैलेंट पे वर्कआउट करना अपने चाहिए। अंदर के टैलेंट को। कुछ लोग हैं वो गिटारिस्ट बड़े अच्छे होते हैं, मुझे शौक है गिटार बजाने का, मेरे हाथ में गिटार है तो मैं डेफिनेटली बड़ा अच्छा बजाऊंगा, बट मेरे पास शायद अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही। और मैं गिटारिस्ट की जगह जब मैंने ये ऑप्शन देखा कि एज अ होस्ट मैं हजारों ऑडियंस को फेस करता हूँ, मैं हजारों से बात कर सकता हूँ, मैं अपना मैसेज सबको पहुंचा सकता हूँ, मेरी आवाज लोगों तक पहुंचती है, मैं उनको एक अच्छा मैसेज भी दे सकता हूँ, एक बुरा मैसेज भी दे सकता हूँ, एक तफरीह भी करवा सकता हूँ। तो मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी और मुझे इस पैशन के अंदर था, देखा, जज्बा जुनून चढ़ा। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कराची के बहुत सारे, पाकिस्तान भर के अंदर जाके बहुत सारे कॉन्सर्ट्स करे, इवेंट्स करे, आतिफ असलम जैसे नाम, राहत फतेह अली खान, नईम अब्बास, रफी, शाज़ खुशक, सलीम जावेद, एक्सेंस के कॉन्सर्ट होस्ट करा। और इसके अलावा अभी तक मैं बेशुमार टीवी एक्टर्स के साथ उनका कॉन्सर्ट होस्ट करता हूँ, उनके ड्रामे शोज, उनके जो प्रमोशनल एक्टिविटीज होती हैं उसके अंदर काफी सारे जगहों पे काम कर चुका हूँ। कराची है, खासतौर पे हैदराबाद मेरा ऐसा शहर है जहाँ पे मैं मोस्टली जाता हूँ। वहाँ पे 2 बड़े खूबसूरत बड़े से मॉल्स हैं जो कि अपना दिल खोल के बोलते हैं यार फराज भाई तुम जल्दी से आओ, और वहाँ की ऑडियंस बड़ा इंतजार करती है। कराची में भी जितने भी बड़े मॉल्स हैं, कराची में नाम डेफिनेटली लेता, लेकिन आप सब लोगों को पता है कि क्लिफ्टन पे भी है, राशिद महनाज रोड पे भी है, तारिक रोड पे भी है, नाज़िमाबाद में भी है। तो ये कुछ बड़े मॉल्स हैं यहाँ पे जो कि बहुत बुलाते हैं और डेफिनेटली वहाँ पे बड़ा मजा आता है इवेंट्स करके, होस्टिंग करके, क्योंकि यहाँ की ऑडियंस भी बिल्कुल ऐसा ही। हमने सिर्फ आपका एक छोटा सा जो है ना शॉर्ट्स लगाया था तो हमें बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि कब इंटरव्यू अपलोड होगा। मुझे बिल्कुल आदि भाई ने बताया था कि जी उनके प्लेटफॉर्म के जरिए बड़े लोगों ने देखा। जी बिल्कुल ऐसा तो ही। मैं यही कहूंगा कि यार बड़ा मजा आता है, आप अपनी आवाज ऑडियंस को सुना रहे हो और उनसे फीडबैक मिल रहा है, आप उनको एंजॉय करवा रहे हो, अच्छा लगता है कि लोग आपको पसंद करते हैं, आपको बुलाते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े टीवी के स्टार हो, जरूरी नहीं यार, स्टार को भी तो एक टीवी पे मतलब स्टेज पे प्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई तो आएगा जो आपको बताएगा कि जी वो आने वाला है, तो दैट विल बी अभी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मैं ये पूछना चाह रही थी कि इस वक्त आपको पता है जैसे कि पाकिस्तान के जो हालात हैं इस वक्त ना, इतनी महंगाई है और बहुत सारी मसले मसाइल हैं, तो आपको क्या लगता है एक जॉब, मतलब आपको लगता है कि एक जॉब काफ़ी होती है या फिर एक से ज़्यादा जॉब्स इंसान को करनी चाहिए, या ज़रूरत है एक से ज़्यादा जॉब्स करने की? इस आप क्या कहना चाहते हैं? की बात पहले मैं एक जॉब से, एक दिन के इवेंट से, एक्टिविटीज के पैसे से इतना था कि मेरा आराम से गुजर बसर हो सकता था, बट अब वो पैसे पर डे अगर मैं उसको 4 टाइम एक्स्ट्रा भी करूँ तभी मैं घर नहीं चला पाता, क्योंकि पहले के मुकाबले हालात बहुत ज़्यादा टफ हो चुके हैं।
इन द सेंस कि आपको जो पहले 1000 रुपए का नोट था उसमें आपके काफी सारे ग्रोसरी के आइटम आ सकते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। अब 1000 रुपए के अंदर आप आटा लेकर आ जाओ तो बड़ी बात है, वो भी लड़ झगड़ वो के। भी लड़ झगड़ के। और आप गोश्त लेने के लिए जाओ तो 1000 रुपए का नोट तो कुछ है ही नहीं, मुर्गी भी लेने जाओ तो वो कुछ उसमें पता नहीं बिल्कुल चलता। ऐसा ही तो इंग्रेडिएंट्स अगर आप लेने जाओ एक टाइम का सिर्फ अगर खाना बनाना चाहो तो वो 2000 क्रॉस कर जाता है, बिल्कुल ऐसा 1500 ही है। क्रॉस कर जाता कर है। जाता है। सुबह दोपहर रात का खाने की कॉस्ट इतनी हो जाती है कि आपके वो जो है अफोर्ड से बाहर हो जाता अफोर्ड से है। बाहर, बिल्कुल तो ऐसा ही एक जॉब से अब गुजारा नहीं है, डेफिनेटली आपको 2 से 3 जॉबें भी करना पड़े तो आपके लिए काम है। आप फ्रीलांसिंग करो। फ्रीलांसिंग में ये है, अगर आप सोशल मीडिया से रिलेटेड हो आप कोई सी कंपनी से कांटेक्ट पकड़ो। अगर आप फ्रीलांसर बनना चाहते हो आप कोई भी काम कर सकते हो। आप रेस्टोरेंट के अंदर जाके बोल सकते हो मैं वेटर बनना चाहता हूँ। हमारे पाकिस्तानियों के अंदर बड़ी शर्म है। बिल्कुल इनफैक्ट ऐसा ही है। मैं भी हूँ तो मैं भी वेटर बनते हुए हिचकिचाऊंगा, बट मैं अगर पाकिस्तान से बाहर होऊंगा तो मैं वेटर इसलिए बनाऊंगा क्योंकि वहाँ पे मुझे डॉलर्स और पाउंड्स के अंदर बिल्कुल पैसे ऐसा मिल ही रहे है। होंगे और वो पैसे मेरे लिए इतने होंगे कि मैं उसको पाकिस्तान में भी भेज सकता हूँ। अगर नहीं भेज सकता तो वहाँ की महंगाई में सर्वाइव कर सकता हूँ। यहाँ ऐसा पर ही है। हमारे वेटर की ऑलरेडी पेमेंट बहुत कम है। आवर्स के हिसाब से अगर वो जॉब करना चाहे, अगर वो पढ़ाई करते हैं। मैंने जब अपनी कैरियर के मैं आगाज करा था तो मैं उस वक्त जो है 9th मैट्रिक क्लास में था और मुझे शौक हुआ था जॉब का कि मैं पैसे कमा के एटलीस्ट अपनी पॉकेट मनी अर्न करके मैं अपना स्कूल की फी पे कर सकूं या मैं अपने अच्छे लिए ड्रेसिंग कर सकूं या मैं अपनी घड़ियां, मुझे शौक था, परफ्यूम शौक था, गाड़ी का शौक था, तो मैं अपने शौक पूरे करने के लिए मैंने कहा। बट वो एट द टाइम आपकी रूटीन चेंज होती है, आप जिस शौक को पूरा करने के लिए निकले होते हैं फ्रीलांसिंग के अंदर वो जब आपकी बेसिक जरूरत बन जाती है तो डेफिनेटली फिर उसमें आपको ऐसा पैसे ही है। कमा कर ही मजा आ रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही। तो यानी कि आपके नजरिए में फ्रीलांसिंग जो है वो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मतलब कि साइड बिजनेस के लिए। साइड बिजनेस भी डेफिनेटली कर सकते हैं, यंगस्टर्स कर सकते हैं। यंगस्टर्स जो कि स्कूल कॉलेज लाइफ के अंदर है वो अपने पॉकेट मनी, क्योंकि आजकल वालिदैन के ऊपर बोझ बनने से मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर है कि आप अपने पैसा खुद अर्न करना करो, शुरू करो और जितनी जल्दी हो सके, जितनी बड़ी जवानी में हो सके तो बहुत बेहतर रहेगा कि आप अपने पैसे जल्दी अर्न करना शुरू करो। बेनिफिट इसमें यह है कि आपको बहुत जल्दी से पता चल जाता है कि लाइफ के अंदर कि यार पैसा कितना जरूरी है आजकल की लाइफ में। आजकल एक स्कूल के बच्चे की फीस इतनी है जितने वालिदैन की तनख्वाह नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो और उसके बाद फिर स्कूल के अंदर के मौजूद शशके जो बिल्कुल, उनके हाँ, शशके हैं, exactly। डेफिनेटली वो कलर्स डे और ये डे तो उसके अंदर ही इंसान तबाह हो जाता है। तो मेरे बिल्कुल ख्याल ऐसा ही है। में स्कूल सिस्टम को भी डेफिनेटली थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए। स्कूल के अंदर भी आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। सुबह के टाइम पे गया आपने फ्रीलांसिंग एज ए टीचर, एज ए योगा टीचर, एज ए म्यूजिक क्लास टीचर, आप कोई सा भी काम आप एज ए फ्रीलांसर कर सकते हैं, आ सकते हैं। अच्छा फराज सर, मैं ये पूछना चाहती थी कि आपकी मंथली इनकम कितनी हो जाती है, मतलब सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसिंग से? पहले के दौर में इतनी थी कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा जमा हुआ करता था और अब इतनी है कि मेरा बैंक अकाउंट माइनस में चल रहा है और मुझे दूसरा चलना पड़ रहा है। ओह माय गॉड, मतलब बहुत ही मामलात खराब है। डेफिनेटली, क्योंकि अब बहुत सिचुएशन चेंज है, पहले के मुकाबले में हालात चेंज हो गए। पहले जो सिचुएशन थी, जो हालात है वो डेफिनेटली अब नहीं है। जो चीज़ आपको पहले 100-150 रुपए के अंदर पेट्रोल आ जाता था अब वो डेफिनेटली उससे ज्यादा चलेगा, 200-215 रुपए। बिल्कुल ऐसा ही हर है। चीज चेंज हो गई है। आप घर की डबल रोटी से लेने, चाय, अंडा, दूध, कुछ भी लेने कुछ जाए भी तो हर चीज सस्ता महंगी नहीं है, होती बिल्कुल हर कुछ भी चीज नहीं। महंगी है। अच्छा आखिर में ना मैं आपसे ये पूछना चाहती कि अगर आप यूथ को एड्रेस करते हुए कोई एडवाइस देना चाहें, मतलब फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, लेकिन यूथ को एड्रेस करते हुए अच्छा, कोई ऐसी एडवाइस? यूथ से जब बात करी जाती है तो यूथ हमारी ऑलरेडी बड़ी आजकल इन चीज़ों में अग्रेसिवली सर्च करती है कि अब हम बैठे लोग टिकटॉक जैसी आईडीज के ऊपर भी सर्च कर रहे थे कि हम पैसा कैसे कमाएं। फेम आ गया तो एक मतलब वो पैसा भी कमाना शुरू कर। फ्रीलांसिंग के अंदर भी यही है कि अगर आप घर में बैठे हुए हैं, माँ बाप के ऊपर बोझ हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर आप यंगस्टर हैं और आप जल्दी पैसे कमा के अपनी लाइफ को सेटल करना चाहते हैं, हर कोई चाहते हैं कि उसके पास सिविक हो और हर लड़की चाहेगी कि सिविक वाला लौंडा, तो सिविक लेकर आने के लिए बहुत सारा पैसा आपको कमाना पड़ेगा। फ्रीलांसिंग आपकी बेसिक होने चाहिए कि आपने उसको अपनी लाइफ नहीं बनानी, आपने जस्ट फ्रीलांसिंग कुछ टाइम करनी है और उसके बाद आपने वो छोड़ के आपने मूव ऑन करने कहीं और। फ्रीलांसिंग आपने जब तक करनी है जब तक आप अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की फी पे करना चाह रहे हैं या पार्ट टाइम में आप कुछ पैसे अर्न करना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए तो मेरे ख्याल में बेस्ट है फ्रीलांसिंग। बट अगर आप इसको कैरियर बना के जॉब के हवाले से चलना चाहते हैं तो इट्स नॉट गुड फॉर यू। वजह ये है कि फ्रीलांसिंग आप पार्ट टाइम कर सकते हो, कुछ टाइम कर सकते हो, लेकिन आप लाइफ टाइम नहीं कर सकते, ये बात तो डन है। फ्रीलांसिंग आप उस टाइम पे करो जब आप घर में हो, बोझ बन रहे हो, या आप फारिग हो और आप पैसे कमाना चाहते हो और अच्छे पैसे कमाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, मेहनत करना पड़ेगा। घर में बैठ के कुछ नहीं होगा, तो फ्रीलांसिंग आप कर सकते हो डेफिनेटली और उससे अच्छे पैसे कमा सकते हो।
अच्छा फराज सर, जैसे कि आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ऑलरेडी सेटल्ड हैं और काफ़ी मतलब बैकग्राउंड वगैरह काफ़ी अच्छा है, लेकिन आपकी फिर भी एक होता है ना फ्यूचर प्लानिंग होती है हर किसी की कि फ्यूचर में मैं ये करना चाहता हूँ या मैं ये करूँगा ऐसा कुछ, तो आपने ऐसा कुछ सोचा है? मतलब आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है? अच्छा, फ्यूचर प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त थी। मैंने आगे बेसिकली आना मीडिया का भी था। मीडिया से रिलेटेड ये क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि मैं आगे बढ़ूँ और मीडिया के बिल्कुल। पर आऊँ। बहुत सारे लोग आए हैं मेरे बैच के, जो मार्केटिंग के लोग थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। एक समर न्यूज़ पे एंकर हैं, बिल्कुल। एक K21 पर हैं, अब वाह। बहुत सारे और टीवी चैनल्स के ऊपर हैं। माशाल्लाह से वो बहुत आगे बढ़े। डेफिनेटली उन्होंने बड़ी मेहनत करी इस हवाले से, और वो आज एक न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ एंकर बने हुए हैं, कोई न्यूज़ रिपोर्टर है, बिल्कुल। तो ब्रॉडकास्टर हैं। अदी भाई मुलाकात करें, ये भी एक न्यूज़ चैनल के हैं, बताऊँ हमारे, आपको पता होगा। तो इस तरह से करते हुए मैं डेफिनेटली आगे आना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल। चाहता हूँ कि अब लोग टीवी भी देखें यार, बहुत हो गया, लोगों ने बिल्कुल। लाइव शोज देख लिए, अब लोग टीवी भी देखें और मुझे ज़्यादा पैसे कमाने का मौका मिले। बिल्कुल ऐसा ही, और हम भी यही चाहते हैं कि लोग आपको टीवी पे देखें और आपके अंदर जो और मज़ीद टैलेंट्स हैं, हम चाहते हैं कि दुनिया उसको जाने और आपको एक ज़रूर, ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिले कि जहाँ पे आप अपने टैलेंट्स शो कर सकें। ज़रूर। अच्छा फराज भाई, एक मेरा सवाल है, आजकल की महंगाई से कितने परेशान हैं आप? हद से ज़्यादा बेहद हद ख़त्म हो चुकी है। महंगाई ख़त्म करने के लिए लोगों ने कहा, और महंगाई ख़त्म करने के लिए जब वो लेकर आए तो वो सबसे ज़्यादा महंगाई वही लेकर आए। तो उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी कुछ आवाम पे रहम करें। आपके घर में सब चीज़ें आती होंगी, बहुत अच्छे से आती होंगी, लेकिन यहाँ पर एक गरीब की डेली वेजेस जो कमाने वाले होते हैं, उनकी इतनी इनकम नहीं होती जितनी आप लोग सोच के बैठे होते हैं। और एसी वाले रूमों के अंदर जब आप बैठ के आटा, घी, तेल, शक्कर, चीनी, चावल के रेट तय कर रहे होते हैं, तो ख़ास तौर पे ये जो 2 साल लॉकडाउन लगा है और इसके अंदर जो नई जनरेशन आई है दबा के बहुत सारी, उसके लिए आपको ज़रा सोचना चाहिए। आजकल तो दूध पैम्पर इतने महंगे हुए हैं, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा नज़रसानी करनी चाहिए। आपके घर में तो नहीं हुए, अगर आपको होते आपके तो आपको हालात का एहसास अंदाजा हो होता, रहा है। तो आपको थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए। दूध पैम्पर के ऊपर तो यार कम से कम रेट कम करें, क्योंकि आप खाना छोड़ सकते हैं 2 टाइम का, लेकिन आप दूध पैम्पर नहीं छोड़ सकते। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि बच्चों के लिए तो खास तौर पे पूरी दुनिया के अंदर बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री हमारे यहाँ नहीं है। पूरी दुनिया बिल्कुल में ऐसा ही बच्चों है। के लिए हॉस्पिटल फ्री है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, बंदा मर जाता है, बच्चे मर जाते हैं। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पे सिवाय गंदगी के, सिवाय रूड बिहेवियर के कुछ नहीं नसीब होता हमें। आप किसी बस के लिए लाइन में कभी खड़े हो, हमारे वजीर, तो उनको अंदाजा होगा कि हमारी बसेस की लाइन कितनी होती है, और जब बस के अंदर आप घुसो तो एक खूबसूरत सी जो स्मेल आपका इंतजार कर रही होती है लोगों का, लाजवाब होती है। वो लाजवाब होती है। और उसके बाद अगर कोई गलती से कुछ गलत खा के आ गया तो वो भी फिर पूरी बस को पता है, अंदाजा होगा। तो मेरा ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी आवाम के ऊपर तर्स खाएं, ऐसा ना हो कि आवाम परेशान हो जाए आपसे भी। ठीक है फराज भाई। अच्छा फराज भी बहुत अच्छा लगा आप आए, इतनी ज़्यादा बिजीनेस होने के बाद भी आपने हमें टाइम दिया, लोगों के लिए इतने अच्छे मैसेजेस दिए। आपने एक जो एक होता है ना बैकग्राउंड चीज़ों का जो हमें नहीं पता होता, क्योंकि इंक्लूडेड मी, मैं भी समझती थी कि शायद फ्रीलांसिंग जो है वो बहुत अच्छा है। बेसिकली मैं ये सोचती थी, मैं फ्रीलांसिंग को इस नज़रिए से देखती थी, मैं कहती थी अगर लाइफ टाइम आपको कोई विजन चाहिए ना कि जो लाइफ टाइम आपके साथ है, तो आप फ्रीलांसिंग सीख लो और आप फ्रीलांसिंग करो। लाइफ टाइम तो आप इसको कर सकते हो। शादी के बाद आप घर में बच्चे संभाल लें, आप फ्रीलांसिंग कोई भी पोस्ट करना शुरू कर तो दो। बेसिकली मैं यही फ्रीलांसिंग सोचती हूँ। खाना बनाना शुरू कर दो। फ्रीलांसिंग लेकिन होता है ना कि 10 काम कर सकते लेकिन एक हो। होता है ना कि उसके बैकग्राउंड पे जो रिव्यूज होते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो हमें नहीं पता होती, जो आपने शेयर की इस वक्त हमारे साथ। यार हर और भी जगह बहुत सारी नेगेटिविटी और चीजें। पॉजिटिविटी बिल्कुल। दोनों तरफ है। अगर आप पॉजिटिव है, आपको हमेशा पॉजिटिव लोग बिल्कुल मिलेंगे, ऐसा जैसे ही। आजादी। अगर आप नेगेटिव है तो नेगेटिव लोग तो आपको भरपूर तरीके से चारों तरफ आपके पास आसपास घूम रहे हैं, और वो नेगेटिविटी तो आपके करीब आने के लिए तरस रही है। आप जाए ना नेगेटिव, लोग आपकी तरफ खुद आ जाएंगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव हैं तो डेफिनेटली आप पॉजिटिव हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, आप आए, आपने हमें टाइम दिया और बहुत सारी चीज़ें शेयर की, और इंशाल्लाह हम आपके लिए दुआ करेंगे कि Thank you so much. आपको और ज़्यादा अल्लाह पाक तरक्की दे, आपको और ज़्यादा आबादी दे, और आबादी दे? ओ सॉरी, आपको और ज़्यादा नहीं नहीं, और ये आबादी दुआ ये थोड़ा करेंगे भारी हो कि जाएगा। और दुआ करेंगे कि दूध और पैम्पर्स के प्राइस थोड़े कम हो लड़की जाए। बस यही तो कबूल हो जाए, बहुत है। थैंक यू सो मच। चले, थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच नाइस आदि टू भाई, टॉक विद थैंक यू। यू सो मच। आपका भी बहुत शुक्रिया। इंटरव्यू देके मुझे खुद बहुत मजा आया, और तमाम जितने भी व्यूवर्स हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट होगी, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और
आदिब भाई के साथ साथ मुझे भी सपोर्ट करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।